स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि हरी बाट 20 kg ऑफ राइस एट 30 पर केजी 36 रुपए पर किलो के हिसाब से हरी ने 20 किलो चावल खरीद लिया। कितना खरीदा? 20 किलो। सीपी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? सीपी। कितना खरीदा उसने? कितना खरीदा? 20 किलो चावल खरीदा। किस रेट के हिसाब से? 36 रुपए के हिसाब से। अब एक बात बताओ, अगर 1 किलो चीनी का दाम, 1 किलो चीनी का दाम मान लो 40 रुपए है, 1 किलो चीनी का दाम कितना है? 40 रुपए है। तो मैं अगर 2 किलो चीनी का दाम पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? सर जितना निकालना है और 1 किलो का दाम जितना है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 80 रुपए 2 किलो का। अगर मैं 3 किलो का पूछूंगा तब तो कहोगे सर जितना निकालना है 1 किलो का जितना है उससे मल्टीप्लाई करते। 1 किलो का कितना है? 40 रुपए। 3 किलो निकालना है, 40 से गुणा करेंगे 120 रुपए। सर 4 किलो का निकालना हुआ तो बड़े आराम से 1 किलो का पता है ना कितना खरीदा है? 4 किलो। 1 किलो का कितना है? 40 रुपए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पैसा निकल जाएगा 160। तो उसी तरह कितना खरीदा है? 20 किलो। 1 किलो का दाम कितना है? 36 रुपए। पर केजी का मतलब 1 किलो का दाम, पर केजी का मतलब 1 किलो का दाम। 20 किलो खरीदा है, 1 किलो का दाम इतना है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने में खरीदा ये निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये तो रही बात कि 36 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदा। ये क्या है? केजी। ये क्या है? केजी। मतलब ये वेट है। क्या है? वेट है। ये क्या है? सॉरी, ये है पैसा RS और ये है वेट केजी। ओके, अब आगे चलते हैं, अगला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एंड 25 kg ऑफ राइस एट 32 पर केजी। 25 किलो और खरीदा। जोड़ेंगे सर, क्या करेंगे? जोड़ेंगे अलग। 25 किलो चावल उसने खरीदा और किस रेट से? 32 के हिसाब से। ये पूरा पैसा, ये पूरा पैसा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पैसा निकलेगा। सबको जोड़िए, टोटल सीपी कैसे निकलेगा? इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 गुना 72, मतलब ये तो 720 एकदम आसान सा निकल गया। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 गुना के 50, 25 तियाँ 75, 5 80, 800 रुपये। ठीक है, 25 गुना 50 बच गया 5, 25 तियाँ 75, 5 80। ठीक है, 720 और 800 इसको इरेज करें। ठीक है, तो टोटल जो सीपी निकल के आएगा वो बड़े आराम से निकलेगा 8 7 1520। यहां तक कोई तकलीफ किसी को? बताना। ये बात तो समझ में आई क्या? सर जितना 1 किलो का दाम पता हो और जितना खरीदना उसे मल्टीप्लाई करो। तो 1 किलो 36 रुपए का है, 20 किलो खरीदा, मल्टीप्लाई की इतना रुपए का इसने खरीदा, इतने रुपए में इसको खरीदा, मतलब 32 रुपए पर के हिसाब से 25 किलो इसको खरीदा। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 1520 रुपए का उसने सीपी बाई किया। लेकिन कितना खरीदा? टोटल वेट कितना है इसका? टोटल यहां पे 20 केजी और यहां पे 25 केजी, 20 केजी और 25 केजी दोनों मिला के कितना होता है? 45 केजी। 45 कितना होता है? 45। तो टोटल वेट जो होगा ना, टोटल वेट कितना हो जाएगा? वेट कितना हो जाएगा? 20 + 25 45 केजी टोटल वेट। अब देखो 45 किलो खरीदा है ना, तो 45 किलो बेचेगा भी, 1-2 किलो तो बेचेगा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए जितना खरीदा है पूरा उतना सामान पूरा बेचेगा वो। तो 45 केजी खरीद लिया है और 45 बेचेगा भी। तो एसपी निकाल लेते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ही मिक्स्ड द 2 वैरायटीज एंड सोल्ड द मिक्सर 38 पर केजी के हिसाब से। दोनों को उसने मिला लिया। मिलाने के बाद 1 किलो जो बेच रहा है वो कितने बेच रहा है? 38 में बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 38। तो उसमें उसका प्रॉफिट बताना है। अब बताइए खरीदा कितना था? 45 केजी। तो बेचेगा कितना? इतना ही बेचेगा। तो एसपी निकल जाएगा। एसपी कैसे निकलेगा? सर कितना है? 45 केजी बेचना है। किस हिसाब से बेचना है? 38 रुपए पर केजी के हिसाब से। 1 किलो बेचेगा 38 रुपए का, 38 रुपीज का, और बेचेगा कितना? 45। मल्टीप्लाई करो, एसपी निकल के आएगा। इसका मल्टीप्लाई करो 38 में 45 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 + 19। ओके, 4 8 जा 32, 3 हो गया, 4 3 जा 12, 12 + 3 15। कितना हो जाएगा? 0 और 9 2 11, 5 1 6 1 7 1, 1710 रुपये। 1710 रुपये। आप एक बात बताओ, यहाँ खरीदा था 1520 रुपये में, बेच दिया कितने में? 1710 रुपये में। ज्यादा में बेचा है। क्या किया है? ज्यादा में बेचा है। अब जब ज्यादा में बेचा है तो इसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ सर पता कर लेंगे प्रॉफिट इक्वल टू क्या करते हैं सर? बड़का में से छोटा घटाते हैं। बड़ा ही है छोटा ही है। हमेशा एसपी और सीपी को नोटिस किया करो, बाकी दुनिया गई भाड़ में। ठीक है, 1710 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग? 1520। यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको माइनस करते हैं। 0 में से 0 गया 0, 1 में से तो जाएगा नहीं, तो 11 - 2 9, 6 - 5 1, बस 190। प्रॉफिट निकल गया 190। लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए प्रॉफिट %। हमें क्या चाहिए?
प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है सर? 190 का हुआ है। कितने का हुआ है? 190 का हुआ है। किस पे होता है सर? हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी 1520 पे होता है। किस पे होता है? 1520 पे। इंटू क्या करते हैं सर? 100 करते हैं। परसेंट बनाने के 100 करते हैं, परसेंट हो जाएगा 100%। अब देखिए 0 से 0 उड़ गया, कोई तकलीफ। अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं, ठीक है। अब काटा पीटी सर नहीं सिखाए आप, बिल्कुल सिखा दिए बेटा, बिल्कुल सिखा दिए। प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो, है ना, कोई तकलीफ की बात नहीं, सिखा दिए। अब देखो इसको काट लो। ये किस नंबर से कट रहा है बताओ? किस नंबर से कट रहा है? कुछ दिख रहा है? 19 से कट रहा है सर। 19 दाम 190, 19 60 152, खत्म कहानी। समझ में आया? टेबल याद है कि नहीं? सर 2 से हम काटना चाहते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हो, तुम काट सकते हो बेटा। अब इसको 2 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड कर लो। 2 4 जा 2 5 जा, 2 से डिवाइड करो। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये भी बचा था ना, तो 5 5 जा 25, यानी 25 बटा में 2। क्या सर इस विशाल काय हाथी को आपने बच्चा बना दिया? अब समझ आ, 25 बटे 2 का मतलब 25 का था 12.5 होता है। कितना होता है? 12.5, यानी प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा कितना? जो बचता है उसको ऊपर और नीचे जो है लिखेंगे इतना परसेंट, यानी 12 होल्स 1/2%। आप चाहो तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, 12.5%, ये भी आप लिख सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो आपका आंसर ये भी है और ये भी है। बुक में जो दिया होगा वो टिक कर लेना, ठीक है। समझ आई इतनी बात? देखो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखो, बट जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा ना, अगर थोड़ी भी दिक्कत हो रही है कि आपको सर मुझे ये चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट में पिन करो ना, कमेंट करो, मैं उसको अगली वीडियो में आपको क्लियर तरीके से बता दूंगा, ठीक है। जो भी इसमें डाउट हो अगली वीडियो में क्लियर बताऊंगा मैं। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।